Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we will talk about ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शंस में यूनिट क्या क्या होती हैं एंड जीन्स का क्या फंक्शन है, या फिर यहाँ पे जीन्स किस बेसिस पे किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, सो वी टॉक अबाउट दैट. जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब जो कुछ भी आपके एंसेस्टर्स में था या फिर जो कुछ भी आपके पेरेंट्स सेल में प्रेजेंट था वो पास ऑन करना नेक्स्ट जनरेशन में, या फिर वो पास ऑन करना आपके पास तक, यानी न्यू ऑफ स्प्रिंग्स तक. तो उसका काम क्या है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक सेल के पास, उसको क्या करना, इनहेरिट करना मतलब पास ऑन करना. ठीक है, तो देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट जीन्स आर लोकेटेड इन द डीएनए. ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि डीएनए के ऊपर आपका जीन्स प्रेजेंट होता है, बिकॉज हम क्या कहते हैं कि डीएनए आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है. मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है वो डीएनए करता है. लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है अभी तक हमारे पास कि जिसके बेसिस पे हम ये बोल सके कि जीन्स जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं. बट स्टिल वी कंसिडर इट एज अ इनहेरिटेंस या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, सीक्वेंसिंग कोडिंग फॉर टीआरएनए और डीआरएनए, यानी कि जो डीएनए सीक्वेंसिंग में आपका टीआरएनए और डीआरएनए के लिए जो भी मॉलिक्यूल कोड होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम डिफाइन कर देते हैं एज अ जीन. उसको भी हम एज अ जीन डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, however by defining either as a segment of DNA coding for a polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said to as monocistron. मतलब कोई भी एक सेगमेंट को अगर हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया. हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट, अगर हमने सिस्ट्रॉन को एक सेगमेंट की तरह डिफाइन कर दिया ऑफ डीएनए कोडिंग, जो डीएनए कोडिंग में हो रहा है फॉर अ पॉलीपेप्टाइड. किसके लिए, फॉर अ पॉलीपेप्टाइड. ओके, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन, तो जो स्ट्रक्चरल जीन है ट्रांसक्रिप्शन का, जो ये बेसिक जीन है ट्रांसक्रिप्शन का, यूनिट कुड बी सेट, उस यूनिट को हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक या फिर पॉलीसिस्ट्रॉनिक. मोनोसिस्ट्रॉनिक हम बोलेंगे आपका इक्योरेटिक से, मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे इक्योरेटिक सेल्स में, एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक हम बोलेंगे आपके प्रोक्योरेटिक सेल्स में. ओके, Eukaryotics. In eukaryotics, the monocistronic structural genes have interrupted coding sequence. eukaryotics में क्या हुआ है, जो मोनोसिस्ट्रॉनिक फॉर्म होता है वो उसने क्या कर दिया, उसने इंटरप्ट कर दिया है स्ट्रक्चरल जीन को जो कोडिंग और सीक्वेंसिंग को कर रहा है. ठीक है, द जीन्स इन eukaryotics आर स्प्लिट. अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो उसमें जीन्स हैं eukaryotic सेल्स में वो क्या हो रहे हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं. स्प्लिट का मतलब अलग हो जाते हैं. ठीक है, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स. तो जो कोडिंग सीक्वेंस है या फिर जो एक्सप्रेस सीक्वेंस है, मतलब जो आपका फीचर निकल कर आ रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं. ओके, तो अभी मैंने बोला जो सीक्वेंस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है या कोड सीक्वेंस कर रहा है वो एक्सॉन होता है. बट एक्सॉन होता क्या है, ठीक है, एक्सॉन आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर्स इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए. एक्सॉन्स वो सीक्वेंस होते हैं जो आपके मैच्योर या फिर आपके प्रोसेस्ड आरएनए में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसमें आपके अपीयर होने लगते हैं. ठीक है, द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स. अब एक्सॉन्स भी इंटरप्ट मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं बाय इंट्रॉन्स. ओके, इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन्स को हम और क्या बोल सकते हैं, इंटरवेनिंग सीक्वेंस. ओके, डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए. ये एक्सॉन्स की तरह आपके मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में अपीयर नहीं होते हैं. ठीक है, द स्प्लिट जीन्स अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ अ जीन. तो जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, मतलब जो जीन आपका क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, वो फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देता है क्या, कि डेफिनेशन ऑफ अ जीन क्या है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ डीएनए सेगमेंट के बेसिस पर. ओके,
इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इनहेरिट हो रहा है. इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर. जो आपका कैरेक्टर क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, वो भी किसके बेसिस पे वो भी अफेक्ट होता है बाय द प्रमोटर. प्रमोटर मतलब इससे पहले वाले में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रमोटर क्या होता है, ठीक है. प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन. प्रमोटर और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स के बेसिस पे आपका इनहेरिट कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर आपका एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन पास ऑन हो रहा है, वो भी क्या कर सकता है, वो भी अफेक्ट होता है. ओके. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as the regulatory genes. तो जो समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, जो आपके रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं, मतलब जो रेगुलेट कर रहे होते हैं सीक्वेंस, उनको आप क्या बोल देते हो, लूजली, मतलब कभी कभी, ऐसा नहीं है ऑलवेज, कभी कभी आप क्या बोल देते हो, रेगुलेटरी जीन्स भी बोल देते हो. ओके. इवन दो दिस सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन, ऑल्दो इनका कोई काम नहीं होता है किसी भी आरएनए या प्रोटीन को कोड करने का, लेकिन फिर भी हम उन्हें कभी कभी क्या बोल देते हैं, समटाइम वी सेज दैट एज अ रेगुलेटरी genes. Okay. Any problem related to these topics, please let me know in the comment section. Okay. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.